मांगे लड़के लेंगे, हमारी मांगे लड़के लेंगे। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आधार पर दरभंगा वरंग बेनीपुर के व्यवहार न्यायालय के सभी कर्मचारी अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर कल से कलम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। जैसे न्यायालय में कई मुख्य कार्य प्रभावित होने की संभावना है, जिसमें कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अपनी मांग पत्र सौंप दिए है। यह निर्णय दरभंगा व्यवहार न्यायालय में सभी कर्मचारियों ने बैठक कर निर्णय लिया, जिसमें कर्मचारियों की ओर से सर सिविल कोर्ट के परिसर में आज आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। पोस्टर में लिखा है अनिश्चितकालीन धरना है। आप लोगों का क्या मांगे हैं जो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए? लोगों को यहीं से न्याय मिलता है, आप लोगों को क्या न्याय चाहिए? देखिए, बिहार राज्य सिविल कोर्ट संघ के आह्वान पर हम लोग दरभंगा इकाई के तृतीय वर्गीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी जो हैं वो अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ दिनांक 16 जनवरी 2025 से हम लोग धरना हड़ताल पर बैठे हैं। 4 सूत्री मांगों में जो सबसे प्रथम मांग हम लोगों का है वो वेतन विसंगति को दूर करना है, दूसरा पदोन्नति देना है, तीसरा 100% अनुकंपा पर बहाली और चौथा न्यायिक कैडर को लागू करना है। ये 4 मांगे हम लोगों की सरकार से है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने कतिपय आदेशों में इस बात को रखा और माना कि सिविल कोर्ट में करने वाले जो कर्मी हैं उनका कामकाज जो है वो अन्यत्र कहीं और करने वालों से बिल्कुल भिन्न है। तो इसलिए इनका जो मांग है वो पूर्णतः जायज है और इन्हें ये मांग मिलना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार हम लोगों के साथ दोहरा रवैया अपनाते हुए दिनांक 20 दिसंबर 2024 को 100 कारण आदेश निर्गत करते हुए हम लोगों की मांगों को खारिज कर दिया और हम लोगों के पास इस हड़ताल के अलावा दूसरा कोई लोकतांत्रिक हथियार नहीं है जिसमें हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके। हम लोग तीसरे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा भी ऐसा कहा गया था कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर नॉट लेस देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। हम लोग न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं, बावजूद इसके हम लोगों को खुद न्याय देने के लिए आज संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरे के मानवाधिकारों को संरक्षण देने वाला लोग आज खुद अपने मानवाधिकार के लिए लड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है, ये बिहार सरकार को सोचना है। तो हम लोगों के पास अन्यत्र कोई विकल्प नहीं बचने पर और कोई विकल्प जब नहीं बचा है तब हम लोग यहाँ पर मजबूर होकर बैठने के लिए बाध्य हो गए। कोई अधिकारी या किसी से कोई वार्तालाप हुआ आप लोगों को मांगों को लेकर? अभी तक बिहार सरकार की ओर से इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भी पत्राचार या कोई भी वार्ता नहीं हुआ। कब तक जारी रहेगा आपका ये आंदोलन? ये हम लोगों की जो बिहार संघ है वहाँ से जो जैसा निर्देश आएगा और हम लोग अपनी मांगों की पूर्ति होने तक अनिश्चित काल के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे। परिचय दीजिए। दीपक कुमार झा, लिपिक, व्यवहार न्यायालय पर बैठी है। क्या 4 मांगे हैं आप लोगों की? अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोगों का क्या फैसला होगा, आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? ठीक है, इस धरना के पीछे की हम लोग की 4 बेसिक मांगे हैं। जिसमें पहली मांग ये है कि हम लोग की जो वेतन विसंगति है उसको दूर करें। दूसरी मांग ये है कि जो हमारे क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोन्नति मिले। तीसरी मांग हम लोग की ये है कि जो भी हमारे कलीग्स हैं उनमें अगर मान लीजिए कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या किसी की मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा का लाभ मिलता है, जो कि और जगह 100% मिलता है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 5%, 10% ऐसे जैसे प्रावधान है। तो हमारी मांग ये है कि हम लोगों को 100% अनुकंपा दिया जाए। और चौथी मांग हम लोगों की ये है कि विशेष कैडर लागू करा जाए। विशेष कैडर से हम लोग का मतलब ये है कि जो भी हमारे लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनसे जो हम लोगों का वर्क नेचर है वो डिफरेंट है, तो उस अनुसार से हम लोग अपने लिए विशेष कैडर की मांग कर रहे हैं। बेसिकली हमारी ये 4 मांगे हैं और हम लोग राज्य कर्मचारी संघ की अनुशंसा पे सिर्फ दरभंगा ही नहीं बिहार के पूरे 38 जिले में सब कोई हम लोग ऐसे ही धरना पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके। और जब तक बिहार सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग अपनी मांगों को मांगने के लिए विवश है। यही हम लोग के पास आखिरी विकल्प बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत बार बहुत सारे लेटर, बहुत सारी चीज़ें हुई है
पिछले कितने सालों में अभी तक सुनी नहीं गई है, तो हम लोग हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के धरना पर बैठने के बाद जो है कोर्ट की जो कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं बात आ रही है, कहाँ वहाँ दिक्कत हो रही है, तो फिर भी आप लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं की जा रही है? अब तो ये तो बिहार सरकार को सोचना है ना, क्योंकि हम लोग जितना भी समय देना था उतना हम लोग समय दे चुके हैं, क्योंकि हम लोग भी तो अभी मतलब एक टाइम पीरियड हम लोग का 12 साल 13 साल हुआ है, लेकिन हम लोग जब से आए हैं तब से यही सुनते आ रहे हैं कि मांग पूरी होगी, मांग पूरी होगी, अभी होने वाली है, तभी बस हम लोग बस सुनते आ रहे हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप लोग धरना पर बैठी हैं, क्या किसी की तरफ से कोई बात करने के लिए आए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? अभी कोई अभी हम लोग के सामने नहीं आया है कि हम लोगों से बात करें, तो अभी हम लोग बस बैठे हुए हैं। परिषद है, मेरा नाम अनामिका हुआ, क्लर्क सिविल कोर्ट। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, क्या है आपकी चारे मांगों? हमारे राज्य संघ का 4 सूत्री मांग जो है, सबसे पहला है वेतनमान जो है वह विसंगति को दूर करना, दूसरा है सभी वर्गों का प्रोन्नति किया जाना, तीसरा है अनुकंपा पर 70% बिहार सरकार के जुलाई 2020 में बिहार सरकार के जुलाई 2020 के गजट के अनुसार जिस प्रकार से 100% अपने राज्य के कर्मियों को के मृतक के अनुकंपा को 100% नियुक्ति करने का प्रावधान है, उसी प्रकार से हमारे राज्य संघ का यह मांग है कि बिहार राज्य के व्यवहार न्यायालय में भी 100% अनुकंपा पर नियुक्ति की जाए। और चौथा है कि एक न्यायिक विशेष कैडर का निर्माण किया जाए। जहाँ तक बात है कि वेतन विसंगति 1985 से चली आ रही है, और वेतन विसंगति क्योंकि 1985 में ही हम लोग का जो है वह स्नातक इसका कर दिया गया, क्वालिफिकेशन कर दिया गया, और तब से हम लोग जो है वेतनमान की मांग कर रहे हैं। जैसा कि बिहार राज्य के अंतर्गत बिहार सरकार अपने यहाँ स्नातक पर किसी भी प्रकार के क्लर्क के पद नाम पर किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं करती है। क्लर्क पर भर्ती केवल 1900 ग्रेड पर की जाती है, जिसका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होता है। लेकिन बिहार राज्य के इस व्यवहार न्यायालय में 38 जिला में स्नातक स्तर पर भर्ती की जाती है, जिसका क्वालिफिकेशन जो है वह स्नातक है, और जिसका ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे है, जो कि यह वित्तीय अनियमितता है। हम लोग को यही वेतनमान अनियमितता को दूर करने के लिए 1985 से बार बार पत्राचार किया जाता रहा। सबसे पहले पत्राचार जो है किया गया, जो किया गया था उसके तहत 9 फरवरी 2023 को माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा हम लोग का वेतनमान 46वां ग्रेड पे को अनुशंसित कर दिया गया। पुनः उसका बिहार सरकार के वित्त विभाग से वह उसको वापस कर दिया गया कि यह सही नहीं है, और यह 11 जुलाई 2023 को वापस कर दिया गया। पुनः 17 जुलाई 2023 को वह उसको ठीक करके भेजा गया। पुनः उसका जो है चिट्ठी जो है अंतोगतवा वह नवंबर में पश्चात जो है पुनः दिसंबर 2024 ईस्वी में इसका जो है फाइनल चिट्ठी निकाल करके भेज दिया गया कि हम लोग का यह बिहार सरकार के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में सभी तृतीय वर्गीय कर्मियों को 46वां ग्रेड पे दिया जाए। उस चिट्ठी का अंतोगतवा यही हाल हुआ कि 20 दिसंबर 2024 ईस्वी को बिहार सरकार ने स्वकारण आदेश के तहत हम लोग के सारी मांग को समाप्त कर दिया गया, और यह कह दिया कि आप लोग को जो दिया जा रहा है वह अत्यधिक ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग का जो है कैडर जो है वह कलेक्ट्रेट कैडर है, मुंसिफ कलेक्ट्रेट कैडर है, जिसके तहत इससे ऊपर नहीं दिया सकता है। फलस्वरूप हम लोगों को अब जो है स्ट्राइक करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं समझा गया, पर फलस्वरूप बिहार राज्य इसके बाद भी अगर बता दो बिहार राज्य के व्यवहार न्यायालय के राज्य संघ के द्वारा 16 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा पूर्व में ही सभी को दे दिया गया। पर उसी के परिणाम स्वरूप कल से यानी 16/1/2025 से बिहार राज्य के अंतर्गत 38 न्याय मंडल में अनिश्चितकालीन हड़ताल बिहार राज्य के अंतर्गत सभी 38 जिला के सभी तृतीय वर्गीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। अगर फिर भी सरकार की कोई सुनवाई नहीं होती है तो आगे आप लोगों का क्या होगा, क्या फैसला लेंगे? यह फैसला
जिस हम लोग का अपना नहीं है। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय के राज्य संघ के द्वारा जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा उसी निर्णय के तहत हम लोग का कोई भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बसंत कुमार है, मैं सिविल कोर्ट दरभंगा में हूँ। हम लोग का वेतनमान काम जो कम कर दिया गया है, हम लोग का जो नियुक्ति होती है ग्रेजुएशन के आधार पर होती है, जबकि हम लोगों को वो स्केल नहीं दिया जा रहा है, वो मांग है। अनुकंपा का हम लोग को ख़त्म कर दिया गया है, पदोन्नति नहीं दी जा रही है। जिस वर्ग में ज्वाइन करते हैं उसी वर्ग से रिटायरमेंट हो रहा है। हमने जो शुरुआत में स्टेनो से ज्वाइन किया वही स्टेनो अभी भी बने हुए हैं, कोई पदोन्नति नहीं दी गई है। अन्य विभागों में पदोन्नति दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई पदोन्नति नहीं दी जा रही है। इन सब मांगों को लेकर हमने कई बार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष और बिहार सरकार के समक्ष रखा गया हमारी मांगों को, लेकिन अभी तक टाल मटोल किया जा रहा है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। काफ़ी बार सवाल जवाब करने के बाद भी उसको कुछ नहीं पूरा किया। उन मांगों के खिलाफ हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल 16 तारीख से है। सर ये बताइए कि इसके बाद भी आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, कोर्ट की कार्रवाई में जो कामकाज है उसमें कहीं ना कहीं तो बाधा आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक कोई आपसे मिलने आए क्या? आगे क्या निर्णय? कोई मिलने नहीं आए हैं। जनता को समस्या हो रहा है, उन समस्याओं से हम लोग भी अवगत हैं। हम लोग को भी उनके साथ सहानुभूति है। हम लोग भी चाहते हैं कि काम पे आ जाए वो लोग, उनका काम हो। लेकिन हमारी भी जो मांगें हैं, मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों के लिए हम जो हमारे नियोक्ता हैं, हमारे सरकार है, उनसे हम लोग संपर्क में हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं। इस हड़ताल के बुनियाद पर हम लोग उनसे कह रहे हैं कि हमारा मांग माना जाए, हमारी मांग मानी जाएगी। हम लोग शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, फिर हम लोग चले आएंगे अगर वो हमारी मांग पूरी कर ली जाएगी तो। परिचय। मेरा नाम मसरूरुल हसन, मैं जिला जज का स्टेट हूँ।